कैसे काम चलेगा जागृत? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा तुम्हारा। एक सेकंड। मैम मैं उठा लेता हूँ पेन। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मैम, मैं तो पेन देख रहा था, आपसे गिर गया ना। तुम मुझे ये बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर तुम यही पूरा नहीं करोगे परसों की डेट का जो आपका मैंने होमवर्क दिया था, तो फिर ये वाला कौन करेगा जो मैंने कल दिया था? ये परसों का, ये कल का, समझ रहे हो? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैम यही तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा, आप समझाइए ना। नहीं समझ रहे हो तुम। मैं जो समझा रही हूँ नहीं समझ रहे हो। तुम ना मजाक में ले रहे हो सारी चीज़ें, पर तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूँ। समझो अब कैसे करते हैं इसको, समझाती हूँ मैं। ठीक है मैम। देखो ये जो है इसको आपको यहाँ करना है, ठीक है? पर इसका जो अपोजिट मतलब होता है आपको वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है? वो भी इंग्लिश में, समझ आई? हाँ और ये वाली जो चीज़ है इसका भी आपको समझ में आ गया? जी मैम। क्या कर रहे हो जागृत तुम? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ काम समझा रही हूँ कि इसको ऐसा लिखना है और तुम समझ ही नहीं रहे हो। अरे भला मैं तुम्हारी ट्यूशन टीचर हूँ और साथ ही साथ स्कूल टीचर भी हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स आके मुझे सुनाते हैं कि मैं उनके बच्चे पर ध्यान नहीं देती हूँ। और यार ऐसे कैसे काम चलेगा? मैम वो वॉशरूम जाना है मुझे, पेट गड़बड़ हो रहा है। कल फ्रेंड्स के साथ चला गया था बाहर खाने पीने के लिए, कुछ स्पाइसी खा लिया है, उस वजह से पेट ख़राब हो रखा है मेरा। इसी वजह से मैं आपकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। अभी आए हुए तुम्हें ना यहाँ पे 10 मिनट नहीं हुए हैं और तुम्हें इतनी जल्दी वॉशरूम जाने की पड़ गई। अब वॉशरूम ही जाओगे तो पढ़ोगे कब? मैम जाने दो प्लीज़ मैडम, बहुत गड़बड़ हो रहा है पेट। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ, लेकिन जल्दी आना। हाँ मैम आ जाऊँगा जल्दी। ये लड़का भी ना मेरा सिर दर्द कर रखा है इस लड़के ने। समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं इसको। अरे इसको भी समझना चाहिए ना कि इसकी टीचर इसको पढ़ा रही है तो कुछ समझे। हर बार फेल हो जाता है। अरे आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं मेरी क्लास का जो फेल ना हुआ हो, और एक यही लड़का है जो इतने पढ़ाने के बाद भी ना हर बार स्कूल में फेल हो जाता है। क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, कैसे पढ़ाऊं इसको अब। अरे बताओ परसों का होमवर्क नहीं हुआ, कल के 2 होमवर्क दिए थे पन्ने में वो भी नहीं हुए। इसके पेरेंट्स से मुझे बात करनी पड़ेगी कि देखो मैं ऐसे आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। और देखो वॉशरूम में क्या सो गया ये? इतनी देर वॉशरूम कौन जाता है भला? सच में इसे ना हद पार कर रखी है। आने दो इसे, इसके सामने इसकी मैम को ना फोन मिलाती हूँ, उनसे बात करती हूँ। मैं बहुत परेशान करता हूँ ना मैडम आपको। मैं तो क्लास का सबसे निकम्मा बच्चा हूँ जो पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देता। अरे कहाँ से रहेगा ध्यान जब मैडम इतनी सुंदर हो। अरे मेरा सारा ध्यान तो आपके ऊपर ही रहता है, लेकिन आपको लगता है कि मैं आपको परेशान करता हूँ, तभी तो आप मुझे पेपरों में फेल कर देती हो ना। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि आप मुझे पेपरों में कैसे फेल करती हो, क्योंकि अब तो मेरे पास कैमरा है, और जब ये कैमरा मैं यहाँ लगा दूँगा उसके बाद आपकी क्लिप स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी जब आप कपड़े चेंज करोगी। उसके बाद मैं करूँगा आपको ब्लैकमेल, फिर देखता हूँ आप मेरे को कैसे पास नहीं करती। लगा देता हूँ इसे। जागृत यार तुम क्या कर रहे हो बेटा? इतना टाइम कौन लगाता है वॉशरूम में? एक बात बताओ मुझे। मैडम पेट गड़बड़ हो रहा था, इस वजह से टाइम लग गया है। अरे मुझे पता है कि तुम्हारा पेट गड़बड़ है, लेकिन तुम खुद देखो ना कि 1 घंटे के तुम पढ़ने के लिए आते हो, आधा घंटे तुम्हें वॉशरूम में चाहिए। आधे घंटे में तुम्हें समझाऊंगी कि मैं तुम्हें क्या पढ़ा रही हूँ, तो तुम पढ़ोगे कब? कुछ सोचो ना। सॉरी मैडम अब नहीं होगा, आप पढ़ाइए मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं पढ़ रहे, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। ध्यान दो अब मैं क्या लिख रही हूँ, जल्दी से देखो और फिर उसके बाद आगे करना अपना काम, ठीक है? ये देखो। मैडम वो पानी पी लूँ? जागृत क्या है ये सब? अभी तुम वॉशरूम गए थे, अब तुम्हें पानी पीना है, क्यों? मैडम फ्रेश होके आया हूँ अभी, तो पानी तो पीऊँगा ना, प्यास लग रही है, पेट खाली हो गया। पी लो पानी। आप पढ़ाइए, मैं समझ रहा हूँ मैडम, मैं पीते पीते समझ लूँगा। समझ लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना, समझो। जी मैडम। ठीक है हाँ, इसको इस तरीके से करना है। और हाँ सेम इस लाइन को यहाँ, फिर इस लाइन को यहाँ, और इसको ऐसे करके फिर तुम आगे लिखोगे। हाँ
जागृत, ये सब क्या है? सॉरी मैडम, सॉरी। वो मैं ढक्कन खोल रहा था, एकदम से गिर गया पानी। आई एम रियली सॉरी मैडम। क्या करते हो तुम? पानी पीने के लिए बोला है, मुझे गीला क्यों कर रहे हो? मैडम ढक्कन टाइट था, वो खोला तो गिर गया। आई एम सॉरी। ये पकड़ो तुम कॉपी पेन, पकड़ो इसे। ये लिखो जब तक मैंने जो लिखा हुआ है। आती हूँ मैं 1 मिनट, कपड़े करके चेंज करके। ध्यान दो अपनी पढ़ाई पे। जी मैडम। लड़का भी ना। अब आएगा ना मैडम मज़ा। अब आप जाओगी और कपड़े चेंज करोगी और वो मेरे कैमरे में सब रिकॉर्ड हो जाएगा, और उसके बाद देखता हूँ आप मुझे कैसे पास नहीं करती। बड़ा निकम्मा निकम्मा बोलते हो ना आप मुझे, जैसे मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मैं तो बेकार हूँ ना। अरे मानता हूँ पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुझे सुनाती रहोगी हमेशा। कोई नहीं मैडम, आप करके आओ चेंज। मैं बैठा हूँ ना पढ़ने के लिए। पढ़ाओ पढ़ाओ। और वैसे भी मैं तो बस यही चाहता था कि आप कब यहाँ से उठो और जाके कपड़े चेंज करो वॉशरूम में, ताकि मैं वीडियो वायरल कर सकूँ। अरे यार, ये लड़का भी ना पता नहीं क्या करता है। क्या करूं? कपड़े गीले तो इतने भी नहीं हुए हैं, चेंज कर लूं क्या? फिर चेंज करने गई तो उसे पढ़ाऊंगी कैसे? सारा टाइम तो इसी में वेस्ट हो जाएगा। आधा तो वो कर ही चुका है। एक काम करती हूँ, इसी को सुखा के ना इसी को पहन लेती हूँ, किसको पता चल रहा है। ये क्या है? कैमरा? कैमरा? अच्छा, इसका मतलब उसको ना पेट खराब नहीं हो रहा था, उसको बार बार वॉशरूम इसलिए आ रहा था ताकि वो यहाँ मेरे वॉशरूम में कैमरा लगा सके। इतनी घटिया सोच। अरे भाई, टीचर हूँ मैं उसकी, और मेरे बारे में वो ऐसा सोचता है। मेरे ही वीडियो बनाने चला था। अरे क्या बिगाड़ा है मैंने इसका? और हो क्या गया है आजकल के बच्चों का? एक काम करती हूँ, इसको ना ऑफ कर देती हूँ सबसे पहले, और इसको यहीं रख देती हूँ। अब जाकर देखती हूँ कि अब कौन सा बहाना वो लगाएगा इस कैमरे को उठाने आने के लिए। अच्छे से बताऊंगी आज मैं इसको। हुआ तुम्हारा काम आगे का? हाँ मैडम, ये वाला तो आ गया थोड़ा समझ में। बाकी आप एक बार और मुझे समझाते दें। अब क्या हुआ? मैडम फिर से पेट गड़बड़ हो गया मैडम। अच्छा हाँ मैडम। ठीक है, फिर जाओ। पक्का जाऊँ ना मैडम? हाँ हाँ जाओ, पेट गड़बड़ है तो जाना चाहिए ना। नहीं, आप डांट रही थी ना, तो इसलिए सोचा फिर डांट होगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ, होकर आओ वॉशरूम। ठीक है मैडम, थैंक यू। इस लड़के ने सारी हद ही पार कर दी। मेरे वॉशरूम में सीधा कैमरा। कोई बात नहीं बेटा, करो करो जो तुम्हें करना है, पर मुझे तो पता है कि तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ और क्या नहीं। आकर मैं भी तो देखूं कि तुम करना क्या चाहते हो मेरी इस वीडियो के साथ। अब तक तो मैडम की वीडियो इसमें रिकॉर्ड हो चुकी होगी। अब देखता हूँ कि मैडम आप मुझे कैसे पेपरों में पास नहीं करती हो। अब कोई भी स्कूल में मेरा मजाक नहीं बनाएगा। अब मैं भी और बच्चों की तरह हमेशा पास हुआ करूँगा। जागृत बेटा, हो गए फ्रेश? हाँ मैम, मैं तो फ्रेश हो गया। आप यहाँ अचानक से? क्या हुआ, देख के डर गए क्या तुम? अरे तुम बार बार फ्रेश होने आ रही थी, मैं देखने आई थी कि तुम ठीक से फ्रेश हो पा रहे हो या नहीं। और नहीं हो पा रहे तो मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक दवा है, इसे खा के तुम्हारा पेट एकदम ठीक हो जाएगा। दवाई? हाँ दवाई, मैं दिखाती हूँ क्या दवाई है। बहुत अच्छी दवाई है,
और तुम्हें बहुत अच्छा भी लगेगा इस दवाई को देख के ना। मैडम ये वो क्या जागृत, और ये कर क्या रहे थे तुम मेरे वॉशरूम में? तुम्हें अक्ल भी है कि तुम मेरे वॉशरूम में यहाँ कैमरा लगा रहे हो ताकि तुम रिकॉर्ड कर सको कि तुम्हारी मैडम कैसे कपड़े चेंज करती है? यही सब तो तुम्हें देखना है ना। तुम्हें पता भी है क्या करने चले थे? क्या करती हूँ मैं? क्या ही करती हूँ, तुम्हें फेल कर देती हूँ। ये दिक्कत है तुम्हारी, तुम्हें पढ़ाती नहीं हूँ, ये दिक्कत है। अरे कोई टीचर अपने बच्चे को इतना टाइम नहीं देती होगी जितना मैं तुम्हें टाइम देती हूँ पढ़ने में, हेल्प करती हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेके बहुत सीरियस है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देती हूँ ताकि तुम्हारा पढ़ाई में थोड़ा मन लग जाए और तुम पढ़ लिख कर कुछ अच्छे इंसान बन जाओ। पर तुमने तो आज हद ही पार कर दी। तुमने मेरे वॉशरूम में कैमरा लगा दिया। कोई बात नहीं। हाँ, रही बात इस कैमरे की, तो वो ना मैं ऑफ कर चुकी हूँ बहुत देर पहले ही। मैडम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे क्या करूँ तुम्हारे सॉरी का मैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारे सॉरी का। मैंने तुम्हारा साथ देना चाहा, तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए, और तुमने आज सारी हद पार कर दी। देखो जागृत, अब तुम एक काम करो, मुझे और गुस्सा आया और मैं तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ बुलाऊं, उससे अच्छा ये है कि तुम अपना बैग उठाओ और बैग उठा के जाओ यहाँ से। और दोबारा पढ़ने आने के लिए मेरे पास कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ना ही मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी घर पे और ना ही स्कूल में पढ़ाऊंगी। और अपने पेरेंट्स को लेकर कल सीधा स्कूल में मिलना मुझे, समझे तुम? मैडम माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी मैडम। अरे निकलो यहाँ से। पता नहीं क्या हो गया आजकल के स्टूडेंट्स को। अरे टीचर अगर स्कूल में फेल कर देती है तो बदला निकालने के लिए ये सब हरकतें करने लग गए आजकल के बच्चे। पता नहीं क्या हो गया आजकल की जनरेशन को। पर कोई बात नहीं, करती हूँ मैं इसके पेरेंट्स से बात, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको।